तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही डिस्टेंस फार्मूला पर से ही क्वेश्चन बना रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। इसका है क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आज बताएंगे। ये आया हुआ है कब? 2014 में। कहता है क्वेश्चन, इफ द पॉइंट k -1 2 is equidistance from the points A 3k and k5. Find the value of k। कहता है कि एक ठो पॉइंट है जो ए, यहाँ बी लिख दीजिए, ए और बी, यहाँ पी लिखते हैं कि एक पॉइंट है पी से इक्वी डिस्टेंस है ए और बी। ई हो गया मेरा पी, ई हो गया ए, ई हो गया बी। इसका दिए हुए है के -1, 2 और ए दिए हुए है 3, ए 3, के और बी दिए हुए है के, 5। अब हमको कहता है, क्या कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब पी वी इक्वल टू पी ए। अब हमको कहता है क्वेश्चन सॉल्यूशन कि गिवन पी ए इक्वल टू पी बी। तो पी ए पी बी इक्वल हुआ तो हमको क्या होगा? अगर दोनों इक्वल है तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी इक्वल होगा। और पी बी पी ए इसको हम मान लेते हैं A1 A2 इससे मानेंगे, और A2 A3 तो इससे एक ठो करेंगे। तो इसके लिए क्या हो गया? फार्मूला तो सबका वही होगा। फार्मूला तो हमको याद है, हम नहीं लिखते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, हमको सबसे पहले लिखेंगे कि k है हमको, तो ये k -1 और 2 और 3 है, तो 3 - k -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी। तो ये हो गया, तो ये हो गया क्या? k -k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। पुट कर दिया वैल्यू। अब हमको हो गया ये क्या? 3 और 1 4 -k होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के कैंसिल, तो 1 के स्क्वायर और प्लस 5 में 2 गया तो 3 के स्क्वायर। इसको हम a - b का होल स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 - 8k प्लस k स्क्वायर प्लस इसको करेंगे k स्क्वायर -4k प्लस 4 इक्वल टू 1 + 9। 3 3 जा 9। अब हमको हो गया क्या? k और k 2k स्क्वायर और -12k प्लस 20 इक्वल टू 10 होगा। 20 बोले और लिखा गया यहाँ 20। 9 + 1
10। अब यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको 2 कॉमन लिए तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 12 6k प्लस 10 इक्वल टू 10। E2 कैंसिल तो हो गया 5। अब 5 हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में बनाएंगे, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमको 5 में तोड़ एक्सप्लिट करना है, तो हम ऐसे करेंगे, के स्क्वायर माइनस 5k और माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 6a हो गया, माइनस 6a और माइनस इंटू करेंगे तो 5 इंटू 1 तो 5k स्क्वायर हो गया। अब हमको के माइनस 5 माइनस के प्लस माइनस माइनस 5, के माइनस 5 अब के माइनस 1, तो के माइनस 5 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 5 और के माइनस 1 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, यानी हमको दोनों आंसर आ गया। इस तरह से हम यहाँ से कुछ नहीं किए हैं तो पुट किए, तो इसको ऐसे ऐसे हम कर ले जाएंगे ना, हम लिख देयरफॉर के इक्वल टू 5 हो गया। एक क्वेश्चन तो समझ में आई कि नहीं, जो बताइएगा। ये तो मेरा था कितना का, 2014 का क्वेश्चन। एक और आया है यही फार्मूला पर 16 में आया है, वो है थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, लेकिन है डिस्टेंस फार्मूला पर भी बनाना। इसमें क्या है कि 2016 का क्वेश्चन है। Prove that the point 3,0, 6,4 and -1,3 are the vertex of a right angle isosceles। इसके लिए क्या करना है हमको सॉल्यूशन में, करना है क्या कि हमको तो पहले ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब कैसा ट्रायंगल तो है जो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम ऐसे ABC दे दिए। ए दिए कितना 3 0, B दिए 6,4 और C -1,3। तो इसमें है हमको सबको अलग अलग निकालेंगे कि AB स्क्वायर इक्वल टू, वही फार्मूला बैठाएंगे कि x2 माइनस x1, तो यहाँ हम बैठाए x2 माइनस x1, तो क्या हुआ 3 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 और 0 माइनस 4 -3 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 और प्लस कितना 16, यानी AB इक्वल टू √25 यानी 5 यूनिट्स। BC स्क्वायर इक्वल टू ले लेंगे क्या -1 -6 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया -7 होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। इस 7 7 जा 9 1 BC इक्वल टू 50। तो 50 क्या हो गया कितना 5 25 5√2 हो गया। अब हमको हो गया AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 1, इसको हम माने चाहे इसको माने, कोई को मान सकते हैं। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 19 इक्वल टू AC इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब हमको देखना है कि हमको आ गया तो इतना, तो हमको देखिए तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5 यूनिट्स हो गया। तो आइसोसेलेसिस तो हो गया, लेकिन कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा वर्टेक्स। तो राइट ट्रायंगल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 इक्वल 50। तो 50 क्या हुआ इसको हम 5√2 लिख सकते हैं, यानी ये हमको आया था 50 किसको आया था BC स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसको हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमको हो गया क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ऐसे ABC, तो EI इक्वल हुआ और ये हो गया BC हाइपोटेनस, तो ये 90 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सिंस ABC is isosceles right angle triangle। हेंस प्रूफ। इस तरह से हम लोग 2 साल का 2 क्वेश्चन बना दिए। आगे फिर और इसके बाद वाला क्वेश्चन देंगे। तो वीडियो को लाइक और